यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा। पहला बाब। यीशु मसीह का मुकाशफा जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना ज़रूर है, और उसने अपने फरिश्ता को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदा यूहन्ना पर ज़ाहिर किया, जिसने खुदा के कलाम और यीशु मसीह की गवाही की, यानी उन सब चीज़ों की जो उसने देखी थी शहादत दी। इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और इसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, जिनके वक़्त नज़दीक है। 7 कलीसियों के नाम सलाम। यूहन्ना की जानब से उन 7 कलीसियों के नाम जो आसिया में है, उसकी तरफ से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 रूहों की तरफ से जो उसके तख्त के सामने है, यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पलौठा और दुनिया के बादशाहों पर हाकम है, तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। जो हमसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के वसीला से हमको गुनाहों से खलासी बख्शी और हमको एक बादशाही भी और अपने खुदा और बाप के लिए काहिन भी बना दिया, उसका जलाल और संतलत अब्दुल-आबाद रहे। आमीन। देखो, वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आँख उसे देखेगी, और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे, और ज़मीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। बेशक। आमीन। खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादर मुतलक फरमाता है कि मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु की मुसीबत और बादशाही और सब्र में तुम्हारा शरीक हूँ, खुदा के कलाम और यीशु मसीह की निस्बत गवाही देने के बायस इस टापू में था जो पितमस कहलाता है, कि खुदावन के दिन रूह में आ गया और अपने पीछे नरसिंगे की सी एक बड़ी आवाज़ सुनी कि जो कुछ तू देखता है उसको किताब में लिख कर 7 कलीसियों के पास भेज दे, यानी इफिसस और स्मुरना और परगमन और थुतिया और सरदीस और फिलदिफिया और लौदीकिया में। मैंने इस आवाज़ देने वाले को देखने के लिए मुँह फेरा जिसने मुझसे कहा था, और फिर कर सोने के 7 चिरागदान देखे, और उन चिरागदानों के बीच में आदमजाद सा एक शख्स देखा जो पाँव तक का जामा पहने और सोने का सीना बंद सीने पर बांधे हुए था। उसका सर और बाल सफ़ेद ऊन बल्कि बर्फ़ की मानद सफ़ेद थे, और उसकी आंखें आग के शोला की मानद थी, और उसके पाँव उस खालिस पीतल के से थे जो भट्टी में तपाया गया हो, और उसकी आवाज़ जोर के पानी की सी थी, और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे, और उसके मुंह में से एक 2-धारी तेज तलवार निकलती थी, और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक़्त आफताब। जब मैंने उसे देखा तो उसके पाँव में मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूँ। मैं मर गया था और देख अब्दुल-आबाद जिंदा रहूँगा, और मौत और आलमे रवा की कुंजियाँ मेरे पास हैं। बस जो बातें तूने देखी और जो हैं और जो इसके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले, यानी उन 7 सितारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन सोने के 7 चिरागदानों का। वो 7 सितारे तो 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं, और वो 7 चिरागदान कलीसिए हैं। इफिसस की कलीसिया को पैगाम। इफिसस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख जो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए हैं और सोने के 7 चिरागदानों में फिरता है। वो ये फरमाता है कि मैं तेरे काम और तेरी मुशक्क़त और तेरा सब्र तो जानता हूँ, और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं। तूने उनको आज़मा कर झूठा पाया, और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल करके तू कहाँ से गिरा और तौबा करके पहले की तरह काम कर, और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूँगा। अलबत्ता तुझ में ये बात तो है कि तू नकलियों के
कामों से नफरत रखता है जिनसे मैं भी रखता हूँ। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे उस ज़िंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फरदौस में है फल खाने को दूंगा। स्मरना की कलीसिया को पैगाम। और स्मरना की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख के जो अव्वल और आखिर और जो मर गया था और जिंदा हुआ, वो ये फरमाता है कि मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूँ, मगर तू दौलतमंद है और अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, बल्कि शैतान की जमात के हैं। उनके लानतान को भी मैं जानता हूँ। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ न कर। देखो इब्लीस तुम में से बास को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओ। जान देने तक भी वफादार रहे तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान ना पहुँचेगा। परगमन की कलीसिया को पैगाम। और परगमन की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख जिसके पास 2 धारी तेज तलवार है। वो ये फरमाता है कि मैं ये तो जानता हूँ कि तू शैतान की तख्तगाह में सुकूनत रखता है और मेरे नाम पर कायम रहता है। और जिन दिनों में मेरा वफादार शहीद इंतबास तुम में इस जगह कत्ल हुआ था जहाँ शैतान रहता है, उन दिनों में भी तूने मुझ पर कायम रहने से इनकार नहीं किया। लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे शिकायत है, इसलिए कि तेरे यहाँ बास लोग बिलाम की तालीम मानने वाले हैं, जिसने अबक को बनी इसराइल के सामने ठोकर खिलाने वाली चीज़ रखने की तालीम दी, ये कि वो बुतों की कुर्बानियाँ खाएं और हराम कारी करें। चनाचे तेरे यहाँ भी ऐसे लोग इसी तरह निकालियों की तालीम के मानने वाले हैं। बस तौबा कर, नहीं तो मैं तेरे पास जल्द आकर अपने मुंह की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे पोशीदा मन में से दूंगा और एक सफ़ेद पत्थर दूंगा। इस पत्थर पर एक नया नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा कोई ना जानेगा। अथूरिया की कलीसिया को पैगाम। अथूरिया की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख जिस खुदा का बेटा जिसकी आंखें आग के शोला की मानद और पाँव खालिस्ती पीतल की मानद है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों और मोहब्बत और ईमान और खिदमत और सब्र को तो जानता हूँ, और ये भी कि तेरे पिछले काम पहले कामों से ज़्यादा है। पर मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने इस औरत इज़बेल को रहने दिया जो अपने आप को नबिया कहती है और मेरे बंदों को हराम कारी करने और बुतों की कुर्बानियाँ खाने की तालीम देकर गुमराह करती है। मैंने उसको तौबा करने की मोहलत दी, मगर वो अपनी हराम कारी से तौबा नहीं करना चाहती। देख मैं उसको बिस्तर पर लटाता हूँ और जो उसके साथ ज़ना करते हैं अगर उसके से कामों से तौबा ना करें तो मैं इनको बड़ी मुसीबत में फंसाता हूँ और उसके फर्जंदों को जान से मारूंगा। और सब कलीसियाओं को मालूम होगा कि गुर्दों और दिलों का जांचने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुमसे हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला दूंगा। मगर तुम अथोरिया के बाकी लोगों से जो इस तालीम को नहीं मानते और इन बातों से जिन्हें लोग शैतान की गहरी बातें कहते हैं ना वाकिफ़ होकर ये कहता हूँ कि तुम पर और बोझ ना डालूँगा। अलबत्ता जो तुम्हारे पास है मेरे आने तक उसको थामे रहो। जो गालिब आए और जो मेरे कामों के मुआफिक आखिर तक अमल करे मैं उसे कौमों पर इख्तियार दूंगा और वो लोहे के आसा से उन पर हुकूमत करेगा। जिस तरह के कमार के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, चनाचा मैंने भी ऐसा इख्तियार अपने बाप से पाया, और मैं उसे सुबह का सितारा दूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। सरदीस की कलीसिया को पैगाम। और सरदीस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख के जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं और 7 सितारे हैं, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। जागता रह और इन चीज़ों को जो बाकी हैं और जो मिटने को थी मजबूत कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नज़दीक पूरा नहीं पाया। बस याद करके तूने किस तरह तालीम पाई और सुनी थी और इस पर कायम रह।
और इस पर कायम रहे और तौबा कर। और अगर तू जागता न रहेगा तो मैं चोर की तरह आ जाऊँगा और तुझे हरगिज़ मालूम न होगा कि किस वक्त तुझ पर आ पड़ूँ। अलबत्ता सरदीस में तेरे यहाँ थोड़े से ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की। वो सफ़ेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे क्योंकि वो इस लायक हैं। जो गालिब आए उसे इसी तरह सफ़ेद पोशाक पहनाई जाएगी और मैं उसका नाम किताबे हयात से हरगिज़ ना काटूँगा, अलबत्ता अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने उसके नाम का इकरार करूँगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। फिलदिफिया की कलीसिया को पैगाम। और फिलदिफिया कि कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख, जो कुदूस और बरहक और दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को खोलता नहीं। वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक दरवाज़ा खोल रखा है, कोई इसे बंद नहीं कर सकता। कि तुझ में थोड़ा सा जोर है और तूने मेरे कलाम पर अमल किया और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान के जमात वालों को तेरे काबू में कर दूंगा, जो अपने आप को यहूदी कहते और है नहीं बल्कि झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वो आकर तेरे पाँव में सजदा करेंगे और जानेंगे कि मुझे तुझसे मोहब्बत है। चूँकि तूने मेरे सब्र के काम पर अमल किया है, इसलिए मैं भी आजमाइश के उस वक़्त तेरी हिफाजत करूँगा जो ज़मीन के रहने वालों के सुमाने के लिए तमाम दुनिया पर आने वाला है। मैं जल्द आने वाला हूँ और जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, ताकि कोई तेरा ताज छीन ना ले। जो गालिब आए मैं उसे अपने बाप के मुकद्दस में एक सतून बनाऊंगा, वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और मैं अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के शहर यानी उस नए यरूशलेम का नाम जो मेरे खुदा के नाम से आसमान से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। लुदीकिया की कलीसिया को पैगाम। और लुदीकिया की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख, जो आमीन और सच्चा और बरहक गवाह और खुदा की खलकत का मंबा है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू ना सर्द है ना गर्म, काश के तू सर्द या गर्म होता, बस चूँकि तू ना गर्म है ना सर्द बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूँ। और चूँकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूँ और मालदार बन गया हूँ और किसी चीज़ का मुताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कम बख्त और ख्वार और गरीब और अंधा और नंगा है, इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूँ कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि दौलतमंद हो जाए, और सफ़ेद पोशाक ले ताकि तू उसे पहनकर नंगेपन के साहिर होने की शर्मिंदगी ना ठाए, और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ताकि तू बीना हो जाए। मैं जिन जिन को असीस रखता हूँ उन सबको मलामत और तंबीह करता हूँ, बस सरगर्म हो और तौबा कर। देख, मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वह मेरे साथ। जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बैठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। आसमान पर हम्द व सिताइश। चौथा बाब। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि आसमान में एक दरवाज़ा खुला हुआ है, और जिसको मैंने पेशतर नरसिंगे की सी आवाज़ से अपने साथ बातें करते सुना था, वही फरमाता है कि जहाँ ऊपर आ जा, मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद होना ज़रूर है। फ़ौरन मैं रूह में आ गया और क्या देखता हूँ कि आसमान पर एक तख्त रखा है और उस तख्त पर कोई बैठा है, और जो उस पर बैठा है वो संगे यशब और अकीक सा मालूम होता है, और उस तख्त के गिर्द जमुद की सी एक धनक मालूम होती है, और उस तख्त के गिर्द 24 बुजुर्ग हैं, और उन तख्तों पर जो 24 बुजुर्ग सफ़ेद पोशाक पहने हुए बैठे हैं,
اور ان کے سروں پر سونے کے تاج ہیں، اور اس تخت میں سے بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوتی ہیں، اور اس تخت کے سامنے آگ کے 7 چراغ جل رہے ہیں۔ یہ خدا کی 7 روحیں ہیں، اور اس تخت کے سامنے گویا شیشے کا سمندر بلور کی مانند ہے، اور تخت کے بیچ میں اور تخت کے گرد گرد 4 جاندار ہیں، جن کے آگے پیچھے آنکھیں ہی آنکھیں ہیں۔ پہلا جاندار ببر کی مانند، اور دوسرا جاندار بچڑے کی مانند، اور تیسرے جاندار کا چہرہ انسان کا سا ہے، اور چوتھا جاندار اڑتے ہوئے کاپ کی مانند ہے۔ اور ان 4 جانداروں کے 6 پر ہیں، اور چاروں طرف اور اندر آنکھیں ہی آنکھیں ہیں، اور رات دن بغیر آرام کیے یہ کہتے رہتے ہیں کہ قدوس 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 رب خداوند خدا قادر مطلق، جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ اور جب وہ جاندار اس کی تمجید اور عزت اور شکر گزاری کریں گے جو تخت پر بیٹھا ہے اور عبدالآباد زندہ رہے گا، تو وہ 24 بزرگ اس کے سامنے جو تخت پر بیٹھا ہے گر پڑیں گے اور اس کو سجدہ کریں گے جو عبدالآباد زندہ رہے گا، اور اپنے تاج یہ کہتے ہوئے اس تخت کے سامنے ڈال دیں گے، اے ہمارے خداوند اور خدا، تو ہی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائق ہے، کیونکہ تو ہی نے سب چیزیں پیدا کی، اور وہ تیری ہی مرضی سے تھی اور پیدا ہوئی۔ اور جو تخت پر بیٹھا تھا، میں نے اس کے دہنے ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی جو اندر اور باہر سے لکھی ہوئی تھی، اور اسے 7 مہریں لگا کر بند کیا گیا تھا۔ پھر میں نے ایک زوراور فرشتہ کو بلند آواز سے یہ منادی کرتے دیکھا کہ کون اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مہریں توڑنے کے لائق ہے؟ اور کوئی شخص آسمان پر یا زمین کے نیچے اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے قابل نہ نکلا، اور میں اس بات پر سار رونے لگا کہ کوئی اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے لائق نہ نکلا۔ تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ مت رو، دیکھ یہودا کے قبیلے کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے، اور اس کتاب اور اس کی 7 مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا۔ اور میں نے اس تخت اور 4 جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک برا کھڑا دیکھا۔ اس کے 7 سینگ اور 7 آنکھیں تھیں۔ یہ خدا کی 7 روحیں جو تمام روحیں زمین پر بھیجی گئی ہیں۔ اس نے آ کر تخت پر بیٹھے ہوئے کے دہنے ہاتھ سے اس کتاب کو لے لیا۔ جب اس نے کتاب لے لی تو وہ 4 جاندار جو 24 بزرگ اس برہ کے سامنے گر پڑے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں بربط اور عود سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے۔ یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں۔ اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوم سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا، اور ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہی اور کاہن بنا دیا، اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں۔ اور جب میں نے نگاہ کی تو اس تخت اور ان جانداروں اور بزرگوں کے گرد گرد بہت سے فرشتوں کی آواز سنی، جن کا شمار لاکھوں اور کروڑوں تھا، اور وہ بلند آواز سے کہتے تھے کہ ذبح کیا ہوا برا ہی قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے۔ پھر میں نے آسمان اور زمین کے نیچے کی اور سمندر کی سب مخلوقات کو، یعنی سب چیزوں کو جو ان میں ہیں، یہ کہتے سنا کہ جو تخت پر بیٹھا ہے اس کی اور برا کی حمد اور عزت اور تمجید اور سلطنت عبدالآباد رہے۔ اور 4 جانداروں نے آمین کہا، اور بزرگوں نے گر کر سجدہ کیا۔ خدا ان کے زندگی بخش کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، خدا ان کا شکر ہو۔ God bless you. For more videos, subscribe the channel.